हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक कोठारी। इस वीडियो में हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। कुछ रेशियोज हमको दिए हुए हैं और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, रेशियो एनालिसिस में आपको शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए जहाँ पे आपको फिगर दी हुई है। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक फिगर दी है, 1 लाख रुपए की, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी रेशियो होगा उससे हम शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ MNOP लिमिटेड। MNOP लिमिटेड की हमको बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमको 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, इसका मतलब बैलेंस शीट निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंस शीट। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़। उसके बाद देखो, करंट डेट टू टोटल डेट इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड है क्या? नहीं है, छोड़ दो फिलहाल। टोटल डेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल डेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, टोटल डेट क्या होता है? इसका मतलब ये आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पता है आपको? यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पे आएगा आपको लॉन्ग टर्म डेट, और यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म डेट। या शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने दूसरा वर्ड यूज़ किया है, करंट डेट। करंट डेट का मतलब और कुछ नहीं होता, करंट लाइबिलिटीज़ होता है। और लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है जैसे कि डिबेंचर अगर आपने लिया है या लोन लिया है, तो ये एक आध महीने के लिए नहीं लेते आप, लोन या डिबेंचर इशू नहीं करते आप, लॉन्ग पीरियड के लिए 10 साल, 15 साल, 5 साल इसके लिए इशू करते हो, तो इसको इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। देखो, तो ये चीज़ हो गई। अभी मैं सबसे पहला रेशो यूज़ करता हूँ यहाँ पे, टोटल डेट टू इक्विटी कैपिटल। ये जो रेशो उन्होंने दिया हुआ है वो है 0.60 का। इसका मतलब मेरा टोटल डेट कितना होगा, ध्यान दो, टोटल डेट डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू 0.60। सो डेट की वैल्यू कितनी हो गई? 60,000। ये टोटल डेट है, ठीक है। इसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है आपके, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म वाला, यानी कि करंट भी। अब इसके बाद की फिगर देखो, मैंने क्या यूज़ कर लिया, मैंने ये यूज़ कर लिया, मैंने ये यूज़ कर लिया। अब इसके बाद मैं करंट डेट टू टोटल डेट ले लेता हूँ। सेकंड आइटम है आपका करंट डेट डिवाइडेड बाय टोटल डेट, कितना? 0.60 का। सो सेम वैसे निकालेंगे। करंट डेट, टोटल डेट कितना आया था हमारा? 60,000 इंटू 0.60। सो इससे क्या आ जाएगा? करंट डेट इज इक्वल टू 36,000। अब अगर आपका करंट डेट 36,000 आ गया, तो इसके अंदर टोटल डेट 60,000 के अंदर दो हिस्से हो सकते हैं, करंट और लॉन्ग टर्म। सो देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा आपका? 60,000 माइनस 36,000, दैट इज गोइंग टू बी, या फिर एक साथ में यहाँ पे लिख लेता हूँ, 24,000। और इस तरह से ये टोटल होगा 60,000, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन सबको। लॉन्ग टर्म डेट है आपका 24,000 और ये है 36,000। सो इस तरह से ये हुआ 30, 20, 50, 60, 1,60,000 रुपये। अगर लाइबिलिटी 1,60,000 है तो असेट भी 1,60,000 होने चाहिए। अब आगे आओ, अगला रेशो, फिक्स्ड असेट्स टू टोटल, फिक्स्ड असेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिक्स्ड असेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। वो रेशो है आपका 0.60 का। और अगर आप फिक्स्ड असेट्स देखेंगे डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल है 1 लाख का, तो ये आपका 0.60। सो फिक्स्ड असेट्स कितने के हो गए? 60,000 के आपके यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स हो गए, ठीक है। तो मैं ये फिक्स्ड असेट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिक्स्ड असेट्स 60,000 के,
जम गया आपको ये पार्ट, ठीक है। अब देखो आगे, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमको नेक्स्ट में दिया हुआ है। अब उससे क्या होगा, टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, टोटल एसेट टर्नओवर इज, सॉरी 2 टाइम्स। सो एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है हमारा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये हो गया टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना, 2 टाइम्स है, तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, इससे सर आपका टर्नओवर निकल जाएगा। टोटल एसेट्स आपके कितने हैं, 1,60,000 के टोटल एसेट्स है, 3,20,000। पांचवा, स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब स्टॉक टर्नओवर में आपका फॉर्मूला ये रहेगा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय स्टॉक इज इक्वल टू 8। सो स्टॉक इज इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8, स्टॉक इज इक्वल टू, नहीं 40,000। सो ये आपका स्टॉक आ गया। देखो इन्वेंट्री बोल सकता हूँ मैं उसको, और बाकी का अदर करंट असेट्स, मतलब क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है, तो अदर करंट असेट्स में आपका कैश भी आ जाएगा और आपका रिसीवेबल्स भी आ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट द बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट, द बैलेंस शीट इज रेडी। सो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल सारे के सारे रेशियोज भी हमने यूज़ कर लिए। एक बार ध्यान ज़रूर दे देना कि कहीं से कैश निकल सकता है, कहीं से सर रिसीवेबल निकल सकता है, कहीं से और कोई फिगर निकल सकती है। अगर निकल सकती है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर आपको बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा और अदर करंट असेट्स लिखो। इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में जब ये क्वेश्चन देखा गया तो उसमें उन्होंने कैश को बैलेंसिंग फिगर लिखा, मतलब रिसीवेबल कंपनी में है ही नहीं ऐसा बताया, जो कि एक्चुअली गलत है। रिसीवेबल नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जहाँ पे आप ये अज्यूम करते हो कि सारा का सारा सेल्स आपने कैश में किया होगा। 80% सारा जो बिजनेस चलता है पूरे मार्केट में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, वो क्रेडिट पे चलता है। सो एक ही दिन में आपको पैसा नहीं मिल जाता, या कैश में पैसा नहीं मिलता हर बार में। सो इट्स नेसेसरी टू अज्यूम कि क्रेडिट में भी कुछ सेल हुआ होगा, इसीलिए रिसीवेबल्स भी होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग पूरा का पूरा कैश, वी शुड अज्यूम दैट the other assets is the balancing figure, other current assets. So it can include cash also, it can include receivable also, it can include prepaid expenses also. So this is the final answer to this question. Just note it down and then we'll meet in the next video. कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।